लक्ष्मी नारायण के राज्य में स्थूल महल तो होते नहीं, तो फिर जो राजा प्रजा दास दासी है वो किस भाग में कैटेगराइज होते हैं? कब से शुरू होता है स्थूल? वो राम की राजगद्दी का चित्र देखा है? देखा है या नहीं? राम की राजगद्दी का एक चित्र दिखाया जाता है जिसमें राम सीता सिंहासन पर बैठे हुए हैं, लक्ष्मण छत्र छाया लिए खड़े हैं और शत्रुघ्न पांव पखार रहे हैं। और भरत पंखा झला रहे हैं। वो पूरा परिवार दिखाया है, या उनको दास दासी भी कहेंगे? है तो परिवार में छोटा बड़ा तो होता ही है। जो छोटा बन के जन्म लिया उसका पूर्व जन्म का प्रारब्ध, छोटे बच्चे को सबके पांव छूने पड़ते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझता कि हम कोई अलग है। उसकी मेंटेलिटी ऐसी बनी हुई है, हमें सबकी सेवा करना है, इनके भी पांव दबाना है, उनके भी पांव दबाना है, बड़े भाई के भी पांव दबाना, बड़ा भाई बाप समान है। तो ये भावना पक्की हो जाती है यहाँ संगम में। अरे भाई, ये सारी संगम युग की बातें हैं जो शास्त्रों में और चित्रों में दिखाई गई। सब युग देखा ही, तुम्हारे पास तो कोई हिस्ट्री नहीं है। कोई हिस्ट्री है? कोई हिस्ट्री नहीं। ये तो बाबा ने हमको बताया। शास्त्रकारों ने जो सतयुग त्रेता की बातें लिख दी हैं वो संगम युग की बातें हैं। सारा नजारा संगम युग का है। भक्ति मार्ग में जितने भी टंट घंट किए जाते हैं वो सारे संगम युग के किए हुए। तो बाबा वहाँ पर फिर सब समान हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। वहाँ आत्मा आत्मा भाई भाई है, न कि छोटे बड़े गिने जाते हैं। तो बाबा जो पद की बात आती है कि वहाँ जाके पद कम हो जाएगा, वो तो वहीं कम हम तो अभी तो बताया। परिवार एक होता है, उसमें एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। जो छोटा होता है उसको बड़ों का रिगार्ड करना पड़े कि नहीं करना पड़े? बाकी दास दासी समझते नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि उन्होंने ऐसा कर्म किया जिससे छोटा भाई बनना पड़े। ऐसे तो सारा राज परिवार, सारा राज्य राजा की प्रजा है, राजा के बच्चे बच्चियां हैं, और बच्चे बच्चियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? समान व्यवहार होना चाहिए ना। लेकिन राज्य में जो भी प्रजावर्ग के भांति हैं वो सब राजा को बड़े रिगार्ड से देखते हैं। ये रिगार्ड का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम में पड़ता है। तो संगम में राम के भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने ऐसा कुछ किया होगा विरोध का काम कि उनको छोटा भाई बनना पड़ता है। बाबा ने कहा जो ज्ञान में बड़ा सो बड़ा, जो ज्ञान में छोटा सो छोटा। जिसके अंदर ज्ञान कम है वो ज्ञान की धारणा भी कम करेगा, कर्म भी ऐसे ही करेगा। ज्ञान बहुत है, गहराई तक है, तो धारणा भी करेगा और दूसरों को भी कराएगा। तो राम वाली आत्मा ने जो ज्ञान को समझा, उस समझने के आधार पर राम राज्य स्थापन कर दिया। और दूसरे धर्म की जो बीज रूप आत्माएं भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उन्होंने आज से अंत तक विरोध किया, बाधाएं डाली, विघ्न पैदा किए, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा धारण किया अधूरा।
इसलिए उनको पंखा जलते हुए दिखाया गया है। बाकी वहां पंखा जलने की बात ही नहीं है। ये चित्र कहाँ की यादगार बना हुआ है? संगम की यादगार।